हेलो बच्चों, फिर से स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल पर। पिछली वीडियो में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से रिलेटेड जो PYQs थे उनको डिस्कस किया था। उसी पॉइंट्स को, उन्हीं चैप्टर से रिलेटेड जो PYQs हैं उनको डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा लेवल जिनका आगे थोड़ा सा टफ है उसको मैंने इस वीडियो में लिया है, जिसको लेवल 3 नाम दिया गया है। तो आगे देखते हैं क्या है कि इसमें जो पहला क्वेश्चन है इस लेवल का, लेवल 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये आपके सामने है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये देखिए इसमें अब देखिए आगे क्वेश्चन कि ऑल द पॉइंट्स दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटीज। ये आपको एक इनइक्वालिटीज दी हुई है और इसमें से ऑप्शन देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो हमारे पास जो गिवन है वो है 2 की पावर अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 2 साइन एक्स प्लस 5 और इंटू ये जो 1/4 साइन 4 की पावर साइन स्क्वायर बाई है, आप इसको इधर लेके जाइए और ये हो जाएगा उधर जाके 2 की पावर 2 साइन स्क्वायर वाई। ये भी 2 की पावर में, ये भी 2 की पावर में। इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 2 साइन एक्स 2 साइन एक्स और प्लस इसको मैंने लिख दिया 4 और प्लस का 1 स्मॉलर देन 2 की पावर 2 साइन स्क्वायर वाई। और ये नहीं, मैंने 2 में कंपेयर किया है तो ये कहलाएगा आपका कितना, 2 की पावर 2 साइन स्क्वायर वाई। 2 की पावर दिस और 2 की पावर दिस, तो ये दोनों इक्वल माने जाएंगे। अब हम ये कह सकते हैं कि ये साइन स्क्वायर एक्स और ये आपका है आपका प्लस का 1। साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स और प्लस का 1 मिला करके कितना बनता है, तो ये बनेगा आपका कितना कि साइन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये बनेगा हमारे पास क्या कि साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट स्मॉलर देन इक्वल 2 साइन स्क्वायर वाई। अगर मैं साइन एक्स माइनस 1 को 0 कर लेता हूं तो साइन एक्स की वैल्यू 1 हो जाती है, तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो गई। इसका मतलब 2 साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2, तो साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1, तो साइन मोड वाई इज इक्वल टू 1। इसका मतलब साइन एक्स की वैल्यू जो 1 होती है तो मोड साइन वाई इज इक्वल टू दिस होगा, तो साइन वाई का मोड इज इक्वल टू साइन एक्स। अब ये इसमें बी ऑप्शन हुआ। ये है क्वेश्चन आपका आईआईटी 2019 का क्वेश्चन है, आईआईटी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई के इफ एन ए ऑफ ए ट्रायंगल, तो हमारे पास गिवन है 5 cos a प्लस 3, 5 cos a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो cos a इज इक्वल टू माइनस का 3/5, cos a इज इक्वल टू माइनस का 3/5। इसी तरीके से अगर मैं यहां से sec a निकालूं तो वो माइनस का 5/3, और यहां से यदि अगर मैं tan a की वैल्यू निकालूं तो वो आ जाएगा माइनस का 4/3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को सॉल्व किया, 9x स्क्वायर प्लस का 27x प्लस का 20 इक्वल टू 0। अगर मैं इसके फैक्टर करता हूं तो फैक्टर आएंगे 3x प्लस 4, 3x प्लस 4, और दूसरा जो फैक्टर आएगा वो 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू एक तो आ गई माइनस का 4/3 और एक x की वैल्यू आ गई माइनस का 5/3। तो x की वैल्यू जो माइनस का 4/3 है वो मैच करता है tan a को,
और जो x की वैल्यू माइनस का 5/3 है वो मैच करता है sec a को। इसका मतलब इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो sec a और tan a। ये आसान था क्वेश्चन, 2018 IIT में आया वो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, 15 tan स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर इक्वल टू 2 cos x, ये गिवन है भाई। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, 31 क्वेश्चंस में हमारे पास गिवन है 5 tan स्क्वायर एक्स। मैं पहले भी आपको ये बताया कि अगर आपके पास में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस गिवन है तो उसको एक ही फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। हम इसको एक ही फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या है भाई? क्या 5 tan स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 अपन sec स्क्वायर एक्स, और sec स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो ये लिख लिया हमने 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और इक्वल टू 2 इंटू cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 9। ये हमारे पास आ गया निकल करके। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे, tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे। उसको निकालने से पहले हम थोड़ा सा इसे कैलकुलेट करते हैं। क्या कि tan स्क्वायर एक्स को हमने u लेट कर लिया, तो जब हम u लेट करेंगे तो ये कर जाएगा आपका 5u माइनस 1 अपॉन 1 प्लस u इजिकल टू 2 ब्रैकेट में 1 माइनस u अपॉन 1 प्लस u और प्लस 9। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखिए कितना होगा। तो 5u प्लस 5u स्क्वायर माइनस 1 प्लस u इजिकल टू, यहाँ से निकल के आएगा 2 माइनस का 2u प्लस का 9 प्लस का 9u अपॉन 1 प्लस u। इससे ये कैंसिल हुआ। अब 5u स्क्वायर हमारे पास में ये इक्वेशन बनी, 5u स्क्वायर ये बनी आपकी 5u स्क्वायर, और दूसरी क्या बनेगी माइनस का, देखो 9u है हमारे पास ये, तो 9u और माइनस का ये बना तो 7u बचा, 7 इधर जाकर के ये बचेगा 7 5 में से, तो ये बचेगा माइनस का 2u, माइनस का 2u और बचेगा हमारे पास 9 और 2 11, 9 और 2 11, यहां से कितना बचेगा हमारे पास 2, 9 और 2 11, 11, यहां से मिस्टेक क्या होनी 5u स्क्वायर माइनस का 5, ये बचेगा 5u प्लस 5 स्क्वायर, और यहां से हमारे पास क्या था 1 प्लस 2u 5 tan स्क्वायर एक्स, तो u 5u बनेगा, यहाँ से 5u, तो 5u प्लस 5u स्क्वायर, और यहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर 1 अपॉन tan स्क्वायर एक्स, तो 5 tan स्क्वायर, तो 5 बाहर था क्या इसमें, हाँ ये मिस्टेक हुई इसमें, ये जो 5 है आपका वो 5 बाहर है इसके, इस टाइप से। तो यहाँ पर हम उसको अंदर लेके जाएंगे तो ये 5 यहाँ आएगा और यहाँ पे 5 यहाँ आएगा, और 9 और 2 11, और इधर जाके माइनस का 16 हो जाएगा, माइनस का 16 इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर करते हैं, यदि अगर हम इसके फैक्टर करते हैं तो ये फैक्टर आएंगे इसके 5u प्लस का 8, और नेक्स्ट आएगा इसमें u माइनस 2 इक्वल टू 0, ये वैल्यू इसकी आती है। अब उसके बाद क्या करते हैं, देखिए यदि अगर हम 5u के इफ 5u प्लस 8 को 0 के इक्वल लेते हैं तो u बराबर माइनस का 8 अपॉन 5, जो कि नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास में tan स्क्वायर एक्स है, क्योंकि tan स्क्वायर एक्स, तो tan स्क्वायर एक्स इजिकल टू माइनस का 8 अपॉन 5, जो कभी भी हो नहीं सकता। अगला कुछ, अगला हम u इजिकल टू माइनस का 2, यानी कि u माइनस 2, तो u इजिकल टू 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि tan स्क्वायर एक्स इजिकल टू 2 आ गया, tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2। हमें पूछा क्या है cos 4x, तो cos 2x की वैल्यू, अब हमारे पास में cos 2x की वैल्यू कितनी होती है भाई, कि cos 2x इक्वल टू 1 माइनस का tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x की वैल्यू कितनी है tan स्क्वायर x,
तो tan स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 2 आई निकल के, तो 1 माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस का 2, तो माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 निकल के आ गई। हमें चाहिए cos 4x, तो cos 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, तो cos 4x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, 2 इंटू cos 2x की वैल्यू क्या 1/3, ये 1/9 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से माइनस का 7/9, तो 2 माइनस 9/9, तो माइनस का 7/9, ये इसका आंसर हुआ। जेईई मेन 2017 का क्वेश्चन था, आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई a ग्रेटर देन b 0, b ग्रेटर देन 0, तो a प्लस b π/6, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछा है इसने tan a प्लस tan b की। अब इसे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। आपके पास गिवन है, क्या गिवन है भाई, के a प्लस v इज इक्वल टू π/6। अगर मैं ऑन बोथ साइड tan लेता हूं तो ये बनेगा आपका tan a प्लस v इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। अब इसको ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b इक्वल टू 1/√3। अब हमने लेट कर लिया, क्या लेट किया, ए भाई कि tan a प्लस tan b को कैपिटल Y लेट किया, इसको हमने लेट कर लिया y, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना कि y अपॉन 1 माइनस, और ये बनेगा आपका कितना 1 माइनस tan a tan b इक्वल टू 1/√3y, और यहां से वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो 1 माइनस tan a tan b इक्वल टू y√3, तो वैल्यू निकल के आ गई यहाँ से 1 माइनस y√3 इक्वल टू tan a tan b, यहाँ से वैल्यू निकल के आ गई tan a tan b की वैल्यू। अब हम जानते हैं कि दो नंबर्स का जो अरिथमेटिक मीन होता है वो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, तो सिंस अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन या इक्वल ज्योमेट्रिक मीन, अब वो दो नंबर हमने ले लिया, एक tan a और एक tan b, तो tan a प्लस tan b का अरिथमेटिक मीन 2 और इज ग्रेटर देन या इक्वल ज्योमेट्रिक मीन tan a tan b। अब यहां से हम 2 को उधर लेके जाएं, तो tan a प्लस tan b की जो वैल्यू हमने लेट करी थी y, ये लेट करी थी हमने यहाँ पे y, तो हम इसकी जगह y लिख लें और इज ग्रेटर देन या इक्वल 2 उधर लेके जाएं, तो जो हम 2 को उधर लेके जाएंगे इस तरीके से, तो tan a प्लस tan b की जो वैल्यू निकल के आ रही है हमारे पास, tan a प्लस tan b की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और वो है 1 माइनस का y√3। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, अगर मैं स्क्वायर कर दूं ऑन बोथ साइड, तो y स्क्वायर इज ग्रेटर देन या इक्वल 4 ब्रैकेट में 1 माइनस का y√3, ये वैल्यू निकल के आती है। अब यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो y को इधर लेके जाऊं, तो y स्क्वायर प्लस का y√3 और ये माइनस का 4 इक्वल टू 0, यहाँ से y की वैल्यू अगर मैं निकालूं सीधे मेथड से, तो y स्क्वायर प्लस का 4y√3 और यहाँ से निकल के आएगा 4y√3, 4y√3, यहाँ से 4, यहाँ 4y√3 और माइनस का 4, यहाँ से हम सीधे मेथड से अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू निकल के आती है यहाँ से माइनस का 4√3 प्लस माइनस √64 और अपॉन 2, ये वैल्यू निकल के आती है। अब यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से y की वैल्यू अगर हम निकालें तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से y इजिकल टू माइनस का 4√3, 2 कॉमन ले लें यहाँ से, तो माइनस का 4√3 और प्लस माइनस यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कितना 2 64,
प्लस माइनस 8 और y2, तो y की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी माइनस का 2√3 प्लस माइनस 4, ये वैल्यू निकल के आई y इजिकल टू माइनस का 2√3 प्लस माइनस 4। एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। अगर हम माइनस लेते हैं तो माइनस लेने पर टेकिंग माइनस, तो y इजिकल टू माइनस का 2√3 माइनस का 4 जो कि नॉट एलिजिबल, और y इजिकल टू यहाँ से लेंगे एक माइनस का 2√3 और प्लस 2, यही इसका एक आंसर होना चाहिए। तो y इजिकल टू यहाँ से सॉल्व करते हैं, देखिए कितना निकल के आता है 4, तो 4 आएगा यहाँ पर, ये वैल्यू यहाँ पे है 4 प्लस का 4, तो प्लस का 4, ये इसका आंसर आना चाहिए। तो y इजिकल टू 4 माइनस का 2√3, ये इसका बी ऑप्शन ये आएगा। अब मैं इसका एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक। इसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है देखिएगा कि हमारे पास में a प्लस बी, इस a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी है कि a प्लस बी हमारे पास गिवन है। देखिए क्या कि a प्लस बी इजिकल टू हमारे पास गिवन है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हमारे पास यहाँ से है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हमारे पास है यहाँ पे। तो हमने क्या करा, एंगल ए को भी 15 डिग्री और एंगल बी को भी 15 डिग्री लाइट कर ले, तो tan A प्लस tan B की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, कितना कि tan 15 डिग्री और प्लस tan 15 डिग्री। अब यहाँ से निकालें तो 2 tan 15 डिग्री, यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 2 tan 15 डिग्री और 2 tan 15 डिग्री, 15 डिग्री की जो वैल्यू निकल के आती है वो होती है हमारे पास में, इसकी वैल्यू को निकाला जा सकता है, और tan 15 डिग्री की वैल्यू जो निकल के आती है वो आती है 1 माइनस का 2√3। अब हम इसको अंदर सॉल्व करें, 2 माइनस √3, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, tan 45 माइनस 30 डिग्री, और यहाँ से निकल के आ जाएगा 2 ब्रैकेट 1 माइनस का 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस का 1 अपॉन √3। अब हम इसको सॉल्व करें तो ये निकल के आएगा यहाँ से √3 माइनस का 1 अपॉन √3 प्लस का 1, और अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू निकल के आएगी 2 √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसका होल स्क्वायर खोलें तो 3 प्लस का 1, 3 प्लस का 1, यहाँ से आएगा 3 प्लस का 1 और माइनस का 2√3, तो ये आ जाएगा 4 माइनस का 2√3, यही आपका आंसर आया। ये इसका शॉर्टकट मेथड था, ये इसका लॉन्ग कट मेथड है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि एफ के एक्स हमारे पास गिवन है, एफ के एक्स इजिकल टू 1 अपॉन के साइन की पावर के एक्स कॉस की पावर के एक्स, ये वैल्यू हमारे पास गिवन है। हमें निकालना क्या है, f4 के एक्स, तो यहाँ पे के की जगह 4 लग दीजिए। तो भाई f4 एक्स माइनस f6 एक्स इजकल टू 1 अपॉन 4 ब्रैकेट साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x प्लस माइनस का साइन है माइनस 1/6 वैल्यू रख देते हैं, साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x, ये वैल्यू पुट किया हमने। अब साइन की पावर 4x यहाँ से देखिएगा क्या कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x की वैल्यू 1, ऑन बोथ साइड स्क्वायर करें तो यहाँ से निकल के आएगा साइन की पावर 4x प्लस का कॉस की पावर 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से 1/4, इसकी वैल्यू निकल के आ गई कि 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1/6। इसी तरीके से अगर मैं इसका होल क्यू कर लूं तो ए का क्यू, इसका होल क्यू करने पे साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू निकल के आ गई साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x इक्वल टू उसकी वैल्यू 1। तो ये 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस पूरे की जो वैल्यू निकल के आई वो आई 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। 4 को अंदर लेके जाए तो जब हम 4 को अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ से 1/4 बचेगा और बाकी बात साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। यहाँ से भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर अपॉन 2 तो 1/6 बचेगा। एलसीएम आ जाएगा 24, 6 माइनस 4 2 और y 24 तो 1/12 1/12 इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, साइन ए की वैल्यू ये गिवन है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए 34 को इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास गिवन है कि a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x कॉस की पावर 4x। अब इसने पूछा है कि a की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है। हम इसे मैक्सिमम मिनिमम से भी सॉल्व कर सकते हैं और हम इसको कई सारे मेथड से उनसे भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं कि भाई हम पहले तो हम फॉर मैक्सिमम मिनिमम से सॉल्व करेंगे। अगर कोई फंक्शन मैक्सिमम मिनिमा होता है तो उसका डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 रख के सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, dA ओवर dx इक्वल टू 2 sin x cos x प्लस का 4 cos का qx cos x का फिर आ जाएगा माइनस sin x इक्वल टू 0 रखिए क्योंकि 4 मैक्सिमा मिनिमा dA ओवर dx इक्वल टू 0 के इक्वल होता है। यहाँ से आप अगर हम 0 के इक्वल रखते हैं तो यहाँ से हमारे पास कॉमन आएगा क्या कि 2 sin x cos x कॉमन आ जाएगा या 2 sin x cos x 2 sin x cos x कॉमन आएगा तो यहाँ से 1 बचेगा और माइनस का 2 कॉमन आ गया तो 2 बचेगा, cos x भी आ गया sin x भी आ गया तो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बचेगा आपका कितना sin 2x, ये ब्रैकेट बनी और 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x की जो वैल्यू बनी तो 1 माइनस का 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू 0। तो यदि अगर sin 2x इक्वल टू 0 इफ sin 2x इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 0 बनी। अगर जब x की वैल्यू 0 बनती है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से। और अगर ये कि इफ 1 माइनस का इफ 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू 0 तो यहाँ से cos स्क्वायर x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2। एक x की वैल्यू ये निकल के आ गई, एक x की वैल्यू ये वैल्यू निकल के आ गई। इन वैल्यू पर चेक करेंगे, अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 0 पर एट x की वैल्यू 0 पर तो a की वैल्यू 1 आ गई, ठीक। और यदि अगर हम एट cos स्क्वायर x इक्वल टू 1/2 पर कितनी आएगी वैल्यू यहाँ से तो a इज इक्वल टू cos sin स्क्वायर x की जगह ले दीजिएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई है 1/2 और फिर प्लस का 1/4 तो 1 माइनस 1/2 तो 1 माइनस 1/2 तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। यहाँ से अगर मैं एलसीएम लेता हूँ 4 तो यहाँ 4 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 1 5 3/4 यानी कि एक वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आई। तो एक ही जो वैल्यू आई निकल के वो स्मॉलर देन इक्वल 1 इज ग्रेटर देन या इक्वल 3/4, ये इसका आंसर आया सी। इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, ये ही एक मेथड है और एक मेथड और है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई कि 35 क्वेश्चन है इसमें। 35 क्वेश्चन देखेंगे
कि भाई अल्फा एंड बीटा सच दैट अल्फा माइनस अल्फा और अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास गिवन है क्या कि अल्फा माइनस बीटा स्मॉलर देन 3 पाई और पाई, यानी कि अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू है वो पाई और 3 पाई के बीच में है। निकालना किसकी वैल्यू है हमारे पास, cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 की वैल्यू निकालनी है। तो हम 2 से डिवाइड करें तो पाई बाई 2 और ये बनेगा हमारा अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और ये बनेगा 3 पाई बाई 2। अब यहाँ से आप एक चीज का कंक्लूजन निकालेंगे कि अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू है, अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 और कॉस की टर्म्स है। तो इसका मतलब हो गया कि जो कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 है वो सेकेंड एंड थर्ड में लाई करेगा, इन दोनों में लाई करेगा, तो इसलिए इसका आंसर माइनस में होना चाहिए। तो जब माइनस में होगा तो ये या ये दो में माइनस है, तो इसका मतलब बी और सी हो नहीं सकता इसका। फिर उसके बाद बाई 2 पूछा है। अब एक बात सोचिए कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा की वैल्यू आपके पास माइनस का 21/65 है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा की वैल्यू माइनस का 27/65 है। तो किसी भी तरीके से अगर मैं कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 निकालूं तो ये अपॉन में 65 तो किसी कीमत पे नहीं आएगा, तो इसलिए इसका आंसर ये आना चाहिए। अब हमें इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये तो इसका शॉर्ट ट्रिक्स मेथड हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए कैसे निकालेंगे इसका। अगला कॉन्सेप्ट है इसमें भाई आपके पास में गिवन है कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा की वैल्यू, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा की जो वैल्यू है वो माइनस का 21/65 गिवन है। तो अगर मैं यहाँ से साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला निकालता हूँ तो 2 साइन सी प्लस डी यानी कि अल्फा बीटा बाई 2, तो cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 डॉट cos सी माइनस डी अपॉन 2 होता है, तो माइनस का 21/65 दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। अब इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया, अब मैं इसको लेता हूँ क्या कि भाई cos अल्फा प्लस cos बीटा की जो वैल्यू हमारे पास गिवन है माइनस का 27/65 है, और मैं यहाँ से cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाऊं तो 2 cos c प्लस d अपॉन 2 डॉट cos c माइनस d अपॉन 2 इक्वल टू माइनस का 27/65। अब इन दोनों इक्वेशनों को यदि अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड करता हूँ, तो हमारे पास में क्या मिलेगा कि tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की जो वैल्यू मिलेगी वो 21/7 ये मिलेगी। अब यहाँ से हम इस जगह से एक ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ से हमारे पास में tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू ये मिली। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं किस किस की वैल्यू, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन अल्फा प्लस बाई 2 की वैल्यू जो निकल के आएगी अगर हम ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करें तो भाई यहाँ से ये बनाए और ये बनेगा आपका 21 और ये बनेगा आपका 27 और ये बनेगा आपका 1170। तो ये बनेगा, यहाँ से हमारा साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू निकल के आएगी, वो क्या आएगी 21/√1170। इसी तरीके से cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की जो वैल्यू आएगी वो 27/√1170। ये वैल्यू आपके पास एक ये वैल्यू निकल के आ गई और एक वैल्यू हमारे पास ये निकल के आ गई। अब हमारे पास में क्या है कि cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू अल्फा माइनस बीटा बाई 2 वैल्यू पूछी है। अब हम क्या करेंगे फ्रॉम फर्स्ट, अगर मैं फ्रॉम फर्स्ट जो इक्वेशन फर्स्ट गिवन है यहां रख देता हूं क्या कि 2 इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की जो वैल्यू दी है 21/√1170 और इंटू cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा माइनस का 21/65 ये वैल्यू है आपके पास। तो यहाँ से हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू जो निकल के आएगी उसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद में ये इसका आंसर आना चाहिए।
अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है और साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू गिवन है, तो निकालनी किसकी वैल्यू है? अच्छा, अब ये देखिए यहां से इसको हम पिछले वाले क्वेश्चन को एक मेथड से और कर सकते हैं। वो क्या है कि यदि अगर आपके पास में ये इक्वेशन गिवन है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा की वैल्यू माइनस के 21/65 है और एक इक्वेशन आपके पास में ये गिवन है, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा और कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा की वैल्यू गिवन है, दोनों का स्क्वायरिंग करके अगर ऐड करोगे तो भी ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसको निकाल सकते हैं आप आसानी से, दोनों का स्क्वायरिंग करके ऐड करके निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है और साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1/2 गिवन है। तो यहां से ये देखिए साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन π/2, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल के आ गई π/2। अब यहां से साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1/2, तो साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन π/6, तो अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू निकल के आ गई वो π/6। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन है। अब आपके पास में दो इक्वेशन बन गई, अगर हम दोनों को सॉल्व करें और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालें, दोनों को कैलकुलेट करके, तो दोनों को एक बार ऐड कर दीजिए, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो अल्फा की जो वैल्यू निकल के आती है वो वैल्यू निकल के आएगी π/3 और बीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी π/6। ठीक, ये एक बार मतलब 60 डिग्री, एक 30 डिग्री, तो दोनों का सम 90 डिग्री है, इसमें हम लगा सकते हैं। तो वैल्यू अगर हम इसमें लगाएंगे तो वैल्यू निकलेगी हमारे पास में tan अल्फा प्लस 2 बीटा, यानी कि अल्फा प्लस 2 बीटा, तो ये आएगा आपका 2π/3 इंटू, और ये बनेगा आपका tan 2 अल्फा प्लस बीटा, 2 अल्फा प्लस बीटा, तो ये बनेगा आपका 5π/6। अगर हम दोनों को सॉल्व करें तो एक बनेगा आपका tan 120 डिग्री और एक बनेगा हमारे पास 150 डिग्री। तो tan 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का √3, और tan 150 डिग्री की वैल्यू होती है माइनस का 1/√3। इससे ये कैंसिल और ये बिन 1 इसका आंसर आ जाता है, ए ऑप्शन इसका सही। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 37 को, 37 जो क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 37 समेशन r इक्वल टू 1 से लेकर के 13 तक, और ये गिवन है हमारे पास क्या, साइन ब्रैकेट π/4 प्लस r-1 π/6 और साइन π/4 प्लस r π/6, ये वैल्यू। हम इसको थोड़ा सा कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा, जैसी ब्रैकेट नीचे है वैसी ही ब्रैकेट ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जिस तरीके की ब्रैकेट नीचे है वैसी ही ब्रैकेट ऊपर बनाइए, फिर उसके बाद उसका नंबर ब्रेक कीजिए। अब इसमें है क्या देखिए, यहाँ π/6, यहाँ भी π/6, तो r π/6, तो हम क्या करेंगे इसमें देखिए, साइन π/6 यानी कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो इसका एक तरीका है सॉल्व करने का कि भाई हम यहाँ पे 1/2 करें और यहाँ 2 करें, तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से देखिए क्या आएगा निकल के, तो 2 समेशन r इक्वल टू 1 से लेके 13 तक, और ये ऊपर जो हमारे पास में है ये है साइन π/6। अब हम साइन π/6 को क्या लिखेंगे भाई, साइन π/6, ये वैल्यू साइन π/6 हो गई, तो जो π/6 है उस π/6 को क्या लिखेंगे जरा ध्यान से देखिएगा, तो साइन π/6 को लिखेंगे कितना कि π/4 प्लस πr/6 एक ब्रैकेट माइनस π/4 प्लस
r माइनस 1 पाई बाई 6 ये लिखेंगे और नीचे हमारे पास ये बचेगा पाई बाई 4 प्लस r माइनस 1 पाई बाई 6 साइन पाई बाई 4 प्लस r पाई बाई 6। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो साइन पाई बाई 6 ही वैल्यू निकल के आएगी। अब हमारे पास में साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगेगा। तो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला कैसे लगेगा इसको देखिएगा। देखो 2 समेशन और उसके बाद क्या होगा यहां से साइन और ये बनेगा हमारे पास पाई बाई 4 प्लस r माइनस 1 पाई बाई 6 साइन पाई बाई 4 प्लस r पाई बाई 6 ये वैल्यू बनी। अब देखिए ऊपर से हम क्या आएंगे कि साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला कैसे निकलेगा साइन ए पाई बाई 4 प्लस पाई r बाई 6 साइन ए कॉस बी यानी कि पाई बाई 4 प्लस r माइनस 1 पाई बाई 6 साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी माइनस कॉस पाई बाई 4 प्लस पाई r बाई 6 इंटू साइन और ये बनेगा हमारे पास कितना पाई बाई 4 प्लस r माइनस 1 पाई बाई 6 ये बना। और ये टोटल हमारे पास चल रहा है समेशन में 2 समेशन। अब हम इसका न्यूमरेटर ब्रेक करें। यदि अगर मैं इसके नीचे ये रखता हूं तो देखिए कौन सी चीज कैंसिल होगी साइन पाई बाई 4 प्लस r पाई बाई 6 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो दिस अपॉन दिस बचेगा तो ये बनेगा कॉट। तो ये बनेगा कितना देखिए 2 समेशन कॉट ब्रैकेट पाई बाई 4 प्लस r माइनस 1 पाई बाई 6 और दिस अपॉन दिस करूं तो यहां से बनेगा कितना कॉस साइन पाई बाई 4 प्लस r माइनस 1 पाई बाई 6 से ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी तो माइनस का कॉट और ये बनेगा हमारे पास पाई बाई 4 प्लस पाई r बाई 6 बनेगा। ये बना। अब हमारे पास में r की वैल्यू जो चल रही है वो 1 से लेकर 13 तक 1 से लेकर के 13 तक r की वैल्यू जो चल रही है 1 से लेकर के 13 तक। अब हम इसमें r की वैल्यू 1 से लेकर 13 तक पुट करें। अगर मैं r की वैल्यू 1 रखता हूं इसमें इसके अंदर तो देखिए क्या बनता है हमारे पास में। अगर मैं r की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो 2 तो बाहर है ही हमारे पास ब्रैकेट r की वैल्यू 1 पुट करिए भाई 1 पुट करेंगे तो 0 हो गया पाई बाई 4 और यहां से बनेगा कितना कॉट r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास पाई बाई 4 प्लस r की 1 तो पाई बाई 6 बनेगा। फिर प्लस अब r की जगह 2 रखिए तो जब 2 रखेंगे तो यहां से बनेगा 2 और ये बनेगा कितना 2 रखेंगे तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6 और माइनस कॉट पाई बाई 4 प्लस 2 r की वैल्यू 2 रखी तो 2 पाई बाई 6। इसी तरीके से अगर मैं वैल्यू रखता चला जाता हूं तो यहां से देखिए ये कैंसिल होगा ये वाली टर्म्स आगे कैंसिल होगी तो जो लास्ट वाली जो टर्म्स बचेगी वो टर्म्स आपकी होगी प्लस प्लस करते चले जाएंगे तो माइनस का 13 वाली जो टर्म्स आएगी वो कितनी आएगी हमारे पास भाई r की वैल्यू 13 रखेंगे तो ये बचेगी हमारे पास कॉट पाई बाई 4 प्लस 13 पाई बाई 6 ये टर्म्स आपके पास बनेगी। एक तो फर्स्ट टर्म बचेगी और एक इसके लास्ट टर्म बचेगी बाकी इसके बीच की जितनी भी टर्म्स होंगी वो सब कैंसिल होती चली जाएंगी। तो अब आपके पास में क्या बनेगा ये यहां से देखिए यहां से जो बनेगा
वो आएगा आपका 2 ब्रैकेट कॉट पाई बाई 4 माइनस का कॉट पाई बाई 4 प्लस 13, तो ये बनेगा आपका कॉट पाई बाई 4 माइनस का 13 पाई बाई 6, ये वैल्यू बची। तो कॉट पाई बाई 4 की जो वैल्यू होती है वो तो 1 हो गई भाई, ये वैल्यू 1 आ गई और माइनस का, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं तो ये निकल के आएगी हमारे पास में कितनी भाई, 6 ये बनेगी, हाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। तो इसको वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं तो 45 डिग्री तो ये बना, और इसको हम सॉल्व करते हैं तो वह वैल्यू ये बनेगी 6 18 30 और 13 3 39 390 390 और प्लस का 45, तो ये बनेगा कितना 302 पाई, और ये बनेगा 2 पाई। इसको लिख सकते हैं ऐसे करके, लिख लीजिएगा इसको, ये बनेगा पाई बाई 4 और पाई बाई 4 2 पाई 6 दूनी 12, तो 2 पाई 13 पाई बाई 6 को लिख सकते हैं हम 12 पाई प्लस पाई बाई 6, तो 2 पाई तो ये बनेगा और 30 डिग्री ये बनेगा, तो 30 डिग्री ये हो गया, 45 डिग्री है, तो ये बनेगा हमारे पास कितना कॉट 2 पाई प्लस 30 डिग्री ये और 45 डिग्री, तो 75 डिग्री बना, 75 डिग्री। तो अब यहां से बनेगा हमारे पास कितना 2 ब्रैकेट 1 माइनस कॉट 270 प्लस 2 पाई प्लस 75, तो ये बनेगा हमारे पास में कॉट 75 डिग्री। तो कॉट 75 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 ब्रैकेट 1 माइनस का tan 15 डिग्री लिख सकते हैं इसको, tan 15 डिग्री, और tan 15 डिग्री की जो वैल्यू निकल के आती है वो tan 15 डिग्री इक्वल टू होता है tan 15 डिग्री, तो tan 15 डिग्री वैल्यू जो निकल के आती है वो 2 माइनस का √3 होती है, इसको याद रखिएगा। तो 2 ब्रैकेट 1 माइनस का 2 और प्लस का √3, और ये वैल्यू आएगी यहां से निकल के 2 और यहां से हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का √3, ये वैल्यू इसकी आंसर आती है। और माइनस का 2 प्लस 2√3, और ये वैल्यू हमारे पास में माइनस का 2 प्लस √3, और ये है a√3 प्लस b के इक्वल, क्योंकि हमारे पास जो गिवन था वो a√3 प्लस b के इक्वल है। तो माइनस का 2 प्लस 2√3, तो a की जो वैल्यू निकल के आई हमारे पास, तो a की वैल्यू जो निकल के आई है वो 2 निकल के आई है, और b की जो वैल्यू निकल के आई है वो माइनस का 2 निकल के आया है। पूछा क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 प्लस 4 यानी कि 8, इसका आंसर 8 आना चाहिए। तो अब ये देखें, ये इसका आंसर है। पूछा ही a√3 प्लस b के इक्वल दिया हुआ था, और पूछा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इसका लॉजिक था। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, 38 क्वेश्चन देखिएगा। 38 क्वेश्चन, तो 9 माइनस ये वैल्यू हमारे पास में गिवन है, क्या है क्या कि भाई 9 की पावर 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 9 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 10, तो 9 अपॉन 9 की पावर 10 स्क्वायर एक्स प्लस 9 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 10। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसे लिख सकते हैं कि 9 10 स्क्वायर एक्स, तो हम अगर 9 की लेट करें, यदि अगर कि लेट कर लें 9 की पावर 10 स्क्वायर एक्स को टी लेट करते हैं, तो ये बनेगा आपका 9 अपॉन टी, और यहाँ बचेगा प्लस 9 की पावर 10 स्क्वायर एक्स की जगह टी इक्वल टू 10। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद में हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी, तो 9 प्लस टी स्क्वायर 10t, और इधर को लेके जाए टी स्क्वायर माइनस का 10t प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास में t की वैल्यू, तो यहाँ से t माइनस का 9 और t माइनस का 1
इक्वल टू 0, t 90 और माइनस का t 10t, ये वैल्यू आएगी। तो t की वैल्यू एक तो 9 आ गई और एक वैल्यू 1 आ गई। तो यदि अगर मान लीजिए कि इफ t इज इक्वल टू 9, अगर मैं t की वैल्यू 9 रखता हूं तो वैल्यू कितनी आएगी, t की वैल्यू 9, तो 9 की पावर 10 स्क्वायर x, t की वैल्यू 9 रखिए, यहाँ पे 1, तो 10 स्क्वायर x इक्वल टू 1, तो यहाँ से 10x की वैल्यू जो निकल के आएगी 1 आएगी, तो x की वैल्यू जो निकल के आ गई वो प्लस माइनस का π/4, ये वैल्यू निकल के आ गई। एक कंडीशन इसमें गिवन है कि x की वैल्यू माइनस का π/2 से π से π/2 के बीच में ही होनी चाहिए, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस π/4। दूसरा क्या है कि यदि अगर t इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो इसके अंदर रखिएगा t इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से आएगा आपका 9, 10 स्क्वायर x इक्वल टू t की वैल्यू 1, 9, तो 10 स्क्वायर x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0, यहाँ से वैल्यू निकल के आ गई। हमारे पास पूछा क्या है, उसने पूछा क्या है कि भाई बीटा इज इक्वल टू गिवन है, क्या कि बीटा इज इक्वल टू गिवन है समेशन s 10 स्क्वायर x/3, तो इसका मतलब यह है कि जो आपके पास में s में से जो वैल्यू निकल के आई है प्लस माइनस π/4, यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी प्लस माइनस π/4, x की वैल्यू प्लस माइनस π/4, तो यहाँ वैल्यू रखते चले जाइए। तो पहले तो x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो 0 आ जाएगा, फिर 10 स्क्वायर π/4 रख दीजिए, फिर एक बार प्लस 10 स्क्वायर माइनस का π/4 रख दीजिए। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि जो बीटा की वैल्यू है वो s में से जो वैल्यू निकल के आई है वो इसके अंदर रखते चले जाइए और उसका सम कर दीजिए, तो वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास कितनी, तो 10 π/4 की वैल्यू 1, उसकी वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, यानी कि जो बीटा की जो वैल्यू निकल के आई है वो हमारे पास में निकल के आ गई 2। तो बीटा की जो वैल्यू हमारे पास निकल के आई है वो, एक मिनट, 10 स्क्वायर, हाँ 12, ये गलत है, थोड़ा सा गलत हुआ है, क्योंकि हम जो वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो पहले तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और दूसरी जो वैल्यू पुट करेंगे π/4, तो 10 स्क्वायर π/12 और प्लस का 10 स्क्वायर माइनस का π/12, तो ये बनेगा 2 10 स्क्वायर π/12, अब 2 10 स्क्वायर π/12, तो π/12 का मतलब होता है 15 डिग्री, 10 स्क्वायर 10, तो ये होगा 2 10 स्क्वायर 15 डिग्री। तो अब 10 15 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 2 माइनस रूट 3 होती है, तो यहाँ पर रख देंगे 2 ब्रैकेट में 2 माइनस का रूट 3, तो यह बन जाएगा आपका 4 माइनस का 2 रूट 3, ये वैल्यू आ गई। पूछा क्या उसने, 1/6 पूछा है इसने, क्या कि 1/6 1/6 ब्रैकेट बीटा, तो बीटा की जो वैल्यू निकल के आई है वो हमारे पास ये बीटा की वैल्यू चल रही थी, ये बीटा ये बीटा ये बीटा, तो बीटा की जो वैल्यू आ गई हमारे पास ये, तो बीटा की वैल्यू को यहाँ पुट करें, तो बीटा की वैल्यू को यदि अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो बीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास, तो बीटा की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 2 माइनस रूट 3, ठीक है, 2 माइनस रूट 3 10 स्क्वायर, लेकिन एक गलती हुई है कि यहाँ पे स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर है तो इसको खोलेंगे, एक मिनट, ये स्क्वायर इसको खोलेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी निकल करके बीटा की वैल्यू 2 ब्रैकेट, यहाँ से स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से ये आ जाएगा इक्वल टू 10 स्क्वायर, तो 2 तो बाहर है, इसका होल स्क्वायर कर लें तो 4 और प्लस का 3 माइनस का 4 रूट 3, अब इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 7 माइनस का 4 रूट 3, अब ये बनेगा 14 माइनस का 8 रूट 3। अब ये बीटा की वैल्यू यहाँ पुट करें
तो यहाँ से जब मिटेगी तो 1/6 ब्रैकेट बीटा की वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास 14 माइनस का 8√3 और माइनस का 14 और उसका है होल स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल हुआ हमारे पास। अब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 8√3 का होल स्क्वायर, तो माइनस का 8√3 का होल स्क्वायर वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी यहाँ से, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 32। 8√3 तो इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा यहाँ से भाई 64 इंटू 3 अपॉन, और यहाँ से चल के आ रहा है हमारे पास 6, यहाँ से काटे हैं इसको 3 दूनी 6, यहाँ से काटे हैं इसको 32, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 32। तो इसका है 32 इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए।